आज के इस क्लास में हम वार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 9वीं का विषय गणित का सेट से कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैं आप सभी को 2 सेट पेपर्स के बता चुकी हूँ, सेट ए और सेट बी। इस तरह के आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट पेपर दिए जाएंगे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देख लीजिए, ये आपका सेट ए है और इसके बाद में ये आपका सेट बी रहा है, तो इनको हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और ये आपका सेट डी। इस तरह के आपको हर एक सब्जेक्ट के इस चैनल के ऊपर 4 सेट पेपर दिए जाएंगे और इन 4 सेट पेपर की हमने पीडीएफ तैयार कर ली है। तो पीडीएफ के लिए आप सभी डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n का मान होगा, कौन सा मान होगा? ए की पावर m धन n। दूसरा है बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 का शून्य के, इसका आंसर रहेगा -5/2। तीसरा है y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है, कितनी होती है? 0। चौथा है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है कितना? इसका आंसर रहेगा 60 डिग्री। पांचवा है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसका आंसर रहेगा आपका समकोण पर। और छठा है वर्ग 90 से 120 का वर्ग चिन्ह है, तो इनका वर्ग चिन्ह रहेगा आपका 105। चलिए स्क्रीनशॉट आप यदि नहीं लिया हो तो ले लीजिए। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जिसमें आपके रिक्त स्थान रहेंगे। तो देखिए, पहला है 2 परिमेय संख्याओं के मध्य डेडेडेस परिमेय संख्या होती है अनंत। दूसरे बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को बहुपद का डेडेडेस कहते हैं। घात कोण बनाने वाली दोनों किरणें डेडेडेस कहलाती है भुजा। और शंकु का आयतन डेडेडेस होता है 101/3 पाई आर स्क्वायर एच। पांचवा प्रश्न है अशून्य अचर पद की घात सदैव डेडेडेस होती है शून्य। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर डेडेडेस करते हैं समद्विभाजित। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है। तो देखिए, अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। तो पहली जोड़ी है रेखाएं समपाती हो, इसका आंसर रहेगा आपका, इसका आंसर रहेगा अनंता अनेक हल। दूसरा एक शांत रेखा दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर, इसका आंसर रहेगा अनुवांशिक कप से बढ़ाई जा सकती है। तीसरा है 90 डिग्री के बराबर माप वाला कोण, इसका आंसर आपका रहेगा समकोण। एक ही रेखा के समांतर खींची गई 2 रेखाएं होती हैं, इसका आंसर रहेगा समांतर। भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका आंसर रहेगा a²/4 इन √3 और 1/3, इसका आंसर रहेगा 2/6। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए, पहला है कि यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो निकाय का हल क्या होगा? अद्वितीय हल। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो व्यास। त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। √s ब्रैकेट में s-1 s-b और s-3। इसके बाद में किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाने पर बना ठोस क्या कहलाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका गोला। और इसके बाद में है कि 2 रेखाएं प्रतिच्छेदी करती है तो शीर्षाभिमुख कोणों में क्या संबंध होता है? बराबर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में देखिए सत्य असत्य। पहला है √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये बात आपकी सत्य है। दूसरा है यदि 2 त्रिभुजों को संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो ये आपका सत्य है। वर्ग के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समकोण पर संद्विभाजित करते हैं, सत्य।
कोटि पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसक्ति समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यह आपका आसक्ति है। संकलित आंकड़ों का सारणी के रूप में निरूपण बारंबारता सारणी कहलाता है। ये आपका सत्य रहेगा। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 1/√7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। 5/7 और 6/7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10वां 11वां प्रश्न, फिर 12वां 13वां, ठीक है, 14वां 15 16 17 और ये 18वां। इसके बाद में है 19वां प्रश्न, 20वां 20वां का 21वां प्रश्न और 22 और ये 23। ठीक है, तो आप सभी ने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम देखिए अब सेट डी की बारी है। तो हम सेट डी को देखेंगे। यदि आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।